की घंटी बजी तो मीरा ने मोबाइल हाथ में लिया। अरे इतनी सुबह सुबह ये रजनी फोन क्यों कर रही है? हेलो, हाँ रजनी बोल। नमस्ते मीरा भाभी, वो मैं 1 हफ्ते के लिए गांव जा रही हूँ। क्या कहा? 1 हफ्ते के लिए? पर क्यों, अचानक कैसे? भाभी वो मेरे ससुर के चाचा के लड़के के ससुर के भाई गुजर गए हैं तो वहाँ जाना है। अब आप तो जानती ही हो ससुराल की रिश्तेदारी है तो जाना जरूरी है। अच्छा भाभी मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी, मेरे पैसे मत काटना, अगले महीने के हिसाब में जोड़ लेना। बस निकलने का टाइम हो रहा है, मैं फोन रखती हूँ। मीरा ऐसे सिर पकड़कर बैठ गई मानो कहीं भूचाल आ गया हो। तभी देवरानी रश्मि भी आ जाती है। मीरा की सास भी वहीं बैठी थी। क्या हुआ मीरा, तूने सिर क्यों पकड़ लिया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ जी, सब कुछ खराब है। मतलब हुआ क्या है? फोन किसका था? रजनी का फोन था। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई है, अगले हफ्ते आएगी। उसका अगला हफ्ता 15 दिन मान लो। क्या? रजनी छुट्टियों पर चली गई है? अब रजनी नहीं है तो बर्तन कौन मांजेगा? अरे मेरी तो कलाई बहुत दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है कलाई में कहीं चोट आ गई है। रश्मि अभी के बर्तन तुम मांज लो, मैं शाम को कर लूंगी। भाभी मैं कल ही हाथों की वैक्स करवा कर आई हूँ, मैं सर्फ में हाथ नहीं डालूंगी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। कल तो नहीं करवा कर आई थी? वैक्स करवाए हुए तो तुम्हें 1 हफ्ता हो गया है। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारा बहाना है। कल तो तुम फेशियल करवाने गई थी। जो भी है, पर अभी मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, मैं शाम के कर लूंगी। मुझे क्या पड़ी है, रहने दो, जिसको जरूरत होगी अपने हिस्से का गिलास प्लेट कटोरी चम्मच मांज लेगा। मीरा और रश्मि दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में चली गई। सास कलावती के हाथों में पहले ही सूजन रहती थी और चलने में भी दिक्कत होती थी क्योंकि कलावती के घुटने बहुत दर्द होते थे। उम्र भी थी। कलावती बर्तन करने के लिए उठने लगी, तभी बेटे उमेश ने रोक दिया। माँ कहाँ जा रही हो? बेटा ये दोनों तो बर्तन कर नहीं रही हैं, मैं सोच रही हूँ मैं ही थोड़े से बर्तन मांज देती हूँ। रहने दो माँ, तुम्हारे पहले ही सूजन रहती है, बर्तन करोगी तो हाथों की उंगलियों में सूजन और बढ़ जाएगी। हाँ रहने दो, तुम मत करो, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप बर्तन कर लेगा। उमेश नरेश ने कलावती को बर्तन करने से मना कर दिया। मीरा और रश्मि ने अपने अपने कमरे की सफाई तो कर ली, पर अभी भी रसोई में बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े थे। नरेश तो चाय पिएगा? मैं बना रहा हूँ। बना दो भैया, 1 कप मेरी भी। एक तो आज दुकान भी जल्दी जाना है, आपको पता है ना कस्टमर ने आना है। हाँ मुझे पता है, एक काम करते हैं, दोनों चाय के साथ साथ 2-2 पीस ब्रेड के खा लेते हैं। ये दोनों तो रसोई में कुछ नहीं करने वाली। लो भैया चाय का फ्राई पैन मैं धो देता हूँ। अरे नहीं बस धुल गया है, मैं बना रहा हूँ। माँ तुम्हारी भी चाय बना रहा हूँ, पी लेना। ठीक है बेटा, थोड़ी सी बना दे, फिर बाद में नहा लूंगी। आज बच्चों की छुट्टी है क्या? हाँ माँ, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब तो 1.5 महीने बाद ही स्कूल खुलेंगे। अच्छा। कलावती स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वो जानती थी कि जब तक उमेश और नरेश काम पर नहीं जाते तब तक वो रसोई में नहीं जा सकती। इसलिए जब उमेश और नरेश काम पर चले गए तो कलावती से रहा नहीं गया। वो जानती थी मीरा और रश्मि बर्तन मांजने नहीं आएंगी और बच्चे भी सोकर उठ जाएंगे तो नाश्ता मांगेंगे। इसलिए कलावती ने हिम्मत करके बर्तन मांजने शुरू किए और ढेर सारे बर्तन धीरे धीरे करके कलावती ने मांज धोकर रख दिए और सारी रसोई भी साफ कर दी। जब मीरा और रश्मि रसोई में गई तो वो हैरान हो गई, सारी रसोई चमक रही थी। मीरा और रश्मि थोड़ी शर्मिंदा थी क्योंकि इतनी उम्र की होकर कलावती बर्तन मांज रही थी और वो दोनों अपने कमरे में थी। दोनों चुपचाप रसोई में नाश्ता बनाने लगी। मीरा भाभी पराठा दे दो, मैं माँ जी को दे आती हूँ। हाँ दिया, ये ले आलू का पराठा, थोड़ी दही भी ले जा साथ में, माँ जी को अच्छी लगती है। मीरा भाभी मुझे लगता है हम दोनों ने बहुत गलत किया है, बेचारी माँ जी को इस उम्र में रसोई में बर्तन करने पड़े। हाँ रश्मि तुम ठीक कह रही हो, माँ जी के हाथों में इतनी सूजन रहती है, बेचारी घुटनों से चल नहीं पाती और फिर भी पूरी रसोई साफ करके चुपचाप बैठी हुई है। रश्मि मैं सोच रही हूँ अब जितने दिन रजनी नहीं आती तुम और मैं दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे और बर्तन भी मिलकर मांज धो दिया करेंगे। ठीक है भाभी, और अब हम इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। मीरा और रश्मि दोनों ने समझदारी से काम लिया और कुछ दिनों की परेशानी को समझा। शाम को दोनों ने मिलकर बर्तन किए। कलावती ने जब दोनों बहुओं को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखा तो उसे बहुत खुशी हुई और फिर कुछ दिनों बाद रजनी आ गई। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं, पर उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए समझदारी बहुत जरूरी है, जो समझदारी मीरा और रश्मि ने दिखाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना लड़ाई झगड़े के जब काम को मिल बांट कर किया जाए तो काम बहुत आसानी से हो जाता है।